जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बात करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये आखिर होता क्या है, कैसे इसका प्रयोग जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है, क्यों भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोषणा जो है 2017 में किया गया और कब इसे लागू किया गया। तो आज सारी बातों पर चर्चा करेंगे और देखा जाए तो क्यों अभी सुप्रीम कोर्ट बार बार इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो है सुनवाई कर रहा है। तो सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान ले, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है हमारे भारत सरकार द्वारा 29 जनवरी 2018 को लागू किया गया था पूरे देश में। अब इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो है कैसे प्रयोग में लाया जाता है और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है कहाँ से हम लोग इसको खरीद सकते हैं और कौन कौन जो है इसे खरीद सकता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं, उस बैंक के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है खरीदा जा सकता है। किसी भी नागरिक, किसी भी कंपनी, या वो देसी कंपनी हो माने देश का कंपनी हो या विदेश का हो, या किसी भी नागरिक हो, सभी जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकता है। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के बाद इसका प्रयोग जो है किस तरह से किया जाएगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रयोग जो है करने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, या पॉलिटिकल पार्टी को जो है खरीदे गए इलेक्ट्रल बॉन्ड देना पड़ेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने का मकसद ही वही होता है जो किसी भी पार्टी को सहयोग करना। हमारे देश में कई पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उन्हें कई कंपनी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है दिया गया है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो है हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा देना चाहते हैं चुनाव में खर्च करने के लिए, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा ही उसे दे सकते हैं। यह कानून जो है 2018 में लागू किया गया। इससे पहले जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है व्यवस्था नहीं था हमारे देश में, लेकिन मौजूदा भारतीय सरकार के द्वारा यह कानून लाया गया जो भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहते हैं चुनाव में खर्च करने के लिए, वह व्यक्ति, वह कंपनी, वह कॉरपोरेट इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो है चंदा दे सकता है। यह चंदा जो है गुप्त रूप में जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी कॉरपोरेट, किसी भी कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। उसका नाम जो है उजागर नहीं किया जाएगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जब हम लोग खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब वह इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सौंपते हैं तो उसे 15 दिन तक जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को विड्रॉ कर लेना होता है। अगर वह 15 दिन के अंदर विड्रॉ नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी उस बॉन्ड का वैल्यू होगा, यानी कि पैसा होगा, प्रधानमंत्री कोष में चला जाएगा, फंड में चला जाएगा।
इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू करने का भारत सरकार का मकसद यही था, जो काला बाजारी यानी कि काला बाजारी जो हमारे देश में हो रहा है उसे रोकना। लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और एसबीआई को सूचना दिया, आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है चंदे के रूप में पैसा दिया गया है वह चुनाव आयोग को सौंप दे और इसका जो है चुनाव आयोग वेबसाइट पे डाल करके सारे जनता के समक्ष जो है, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनके समक्ष जो है इस चीज़ को रखें, क्योंकि यह एक नागरिक के जानने का अधिकार का उल्लंघन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कहने का मतलब है। तो इस कानून का मकसद जो है, मतलब ये है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिलता है यह गुप्त नाम जो चंदा है, इससे हमारे देश के सभी नागरिकों को जानने का अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन हमारे भारत सरकार का कहना था कि हमारे देश में जो काला बाजारी हो रहा है, काला धन जो है इधर से उधर हो रहा है, उसे रोकना है। अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और हमारे भारत देशवासी समझ ही रहे हैं इस चीज़ को। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है मामला कैसे कानून से चलकर अभी कोर्ट तक पहुंचा है, सभी हमारे भारत नागरिक जिन्हें मालूम है, और एक बात और बता दूं, जिन्हें मालूम नहीं होगा, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है जितने भी पार्टीज हो गई, जितने भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को पैसे के रूप में चंदा देते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा, इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है कहीं ना कहीं आम जनता, आम नागरिक के जो है ऊपर पड़ता ही है। एक चुनाव में लाखों करोड़ रुपया का जो है खर्च होता है, लाखों करोड़ रुपया, जिससे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का ही जो है फायदा होता है। अगर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी अपने खर्च को कम कर ले इस चुनाव में, तो वही पैसा जो है हमारे देश के विकास के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी झेलना है आम इंसान को झेलना है, गरीब को झेलना है, किसान को झेलना है। चाहे जैसे आप झेलिए, लेकिन झेलना आप ही को है। तो ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड का। इसे गुमनामी वचन पत्र भी बोला जाता है और इसे पॉलिटिकल चंदे के रूप में जो है जाना जाता है। फिर से एक बार दोहरा दूं, यह कानून जो है 29 जनवरी 2018 को भारत सरकार के द्वारा जो है लागू किया गया था। तो ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में मुख्य जानकारी कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है।